जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जिला दर्शन सीरीज का चौथा जिला और आज हम कवर करेंगे गुरुग्राम जिले को। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो यह हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है। किस दिशा में है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है। अब मैप के माध्यम से जानते हैं। तो गुरुग्राम जिला जो ये रहेगा, ये जो मैंने लाइन की है ये है गुरुग्राम जिला। ठीक है, ये है गुरुग्राम जिला। बात करते हैं गुरुग्राम जिले के साथ कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। तो एक तो लगती है झज्जर जिले की सीमा, एक लगेगी रेवाड़ी जिले की सीमा, एक लगेगी नूंह यानी मेवात जिले की सीमा, पलवल की भी लगेगी और लगेगी फरीदाबाद जिले की। इन 5 जिलों की सीमा गुरुग्राम जिले के साथ लगती है। और एक यूटी रहेगा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वो रहेगा दिल्ली। अब बात करते हैं गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर, या फिर आपको कहीं कहीं पर 1253 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा। लेकिन बात करें हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का है 44,212 वर्ग किलोमीटर। बात करें सबसे बड़े जिले की, तो सबसे बड़ा जिला रहेगा, कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। कौन सा रहेगा? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4277। और सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी रहेगी? तो गुरुग्राम जिले की जनसंख्या रहेगी 15 लाख से अधिक। ये हम आंकड़ा है 2011 के अनुसार बता रहे हैं। 2011 के अनुसार जो गुरुग्राम जिला है इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो हो जाएगा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो फरीदाबाद, ज्यादा में कौन सा आ जाएगा? फरीदाबाद आएगा। बात करेंगे कम में, तो कम में आ जाएगा पंचकुला। कौन सा आएगा? पंचकुला 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम। पहला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात रहेगा गुरुग्राम जिले का 854। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का 2011 के अनुसार कितना था? 879 था। कितना था? 879 था। सबसे ज्यादा किसका था? तो सबसे ज्यादा था नूंह का यानी कि मेवात का था। कितना था? 907 था। ठीक है, कितना था? 907 था। और सबसे कम किसका था? गुरुग्राम का ही था, 854। बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर रहेगी 84.7%। कितनी रहेगी? 84.7%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व रहेगा 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1241 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। बात करें सबसे ज्यादा की, तो सबसे ज्यादा में रहेगा फरीदाबाद। कौन रहेगा? फरीदाबाद, जिसमें 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम में आ जाएगा सिरसा। कौन सा जिला आ जाएगा? सिरसा, जिसका रहेगा 303 या फिर 305 है। बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या 15 लाख से अधिक अभी बताया गया है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेगी? 73.93%, यानी कि 73.93%, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है हरियाणा के अंदर। बात कर लेते हैं अब इसके नामकरण की। तो इसका जो नामकरण है वो किया गया है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। और इसका पहले नाम क्या था? गुड़गांव था। पहले क्या नाम था? गुड़गांव। गुरुग्राम कब किया गया है? 2016 में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपनाम की। तो हरियाणा की मिलेनियम सिटी कहते हैं किसको? गुरुग्राम को। मनोरंजन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को। सोलर सिटी, साइबर सिटी और सॉफ्टवेयर सिटी, इन नामों से भी किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को जाना जाता है। आईटी सेक्टर का हब, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, इस नाम से भी किसे जाना जाता है? तो गुरुग्राम को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ड्रोन नगरी, मेडी सिटी, उद्योग विहार, ड्रीम सिटी यानी कि स्वप्न नगरी,
ये सभी नाम किसके हैं? तो ये सभी नाम रहेंगे गुरुग्राम जिले के। कौन से जिले के नाम रहेंगे? गुरुग्राम जिले के। और लास्ट में हम इसके अंदर क्या कवर करेंगे? जो मैं ये करवा रहा हूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अब बात करते हैं मुख्यालय की। जो गुरुग्राम जिला है ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। बात करें तहसील की, तो तहसील कितनी आएंगी? तहसील आएंगी 5। कितनी तहसील आएंगी? 5। कौन कौन सी रहेंगी? पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर और फर्रुखनगर। कौन सी रहेगी? फर्रुखनगर रहेगी। लेकिन बात करें हरियाणा में वर्तमान में तहसील कितनी है? तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में तहसील है 94। कितनी है? 94। बात करते हैं मंडल की कि गुरुग्राम जिला है वो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है। जो गुरुग्राम मंडल है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो गुरुग्राम मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? गुरुग्राम मंडल में 3 जिले। ये 3 जिले कौन कौन से होंगे? तो ये जिले हो जाएंगे, एक तो रहेगा गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। एक रहेगा रेवाड़ी और एक रहेगा महेंद्रगढ़। कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपको पता होगा अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। उपमंडल, उपमंडल की बात करें तो उपमंडल रहेंगे कितने? 4 उपमंडल रहेंगे। कौन कौन से? उत्तरी गुरुग्राम, दक्षिण गुरुग्राम, पटौदी और बादशाहपुर। ये 4 क्या रहने वाले हैं? उपमंडल। ठीक है। हरियाणा में वर्तमान में उपमंडल कितने हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में उपमंडल हैं 80। कितने हैं? 80। और मंडल कितने हैं? मंडल हैं 6। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं गुरुग्राम जिले के अंदर कितनी विधानसभा सीट हैं? तो 4 विधानसभा सीट हैं। कितनी विधानसभा सीट हैं? 4। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में कितनी विधानसभा सीट हैं? वर्तमान में हरियाणा में है 90। हरियाणा में कितनी है? 90 विधानसभा सीट हैं। तो इसके अंदर एक सीट कौन सी है? एक सीट है आरक्षित सीट। तो गुरुग्राम जिले की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी रहेगी? गुरुग्राम की आरक्षित सीट। आरक्षित सीट कौन सी है? तो वो हो जाएगी पटौदी। कौन सी हो जाएगी? पटौदी। ठीक है। और गुरुग्राम से जो विधानसभा सीट है गुरुग्राम से, वहां से विधायक कौन है? तो वो रहेगा मुकेश शर्मा। कौन रहेगा? मुकेश शर्मा। पटौदी से विधायक कौन रहेगा? विमला चौधरी। कौन रहेगी? विमला चौधरी, जो कि आरक्षित सीट है। बादशाहपुर से कौन रहेंगे? राव नरबीर सिंह। और राव नरबीर सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? पर्यावरण, वन, वन्य जीव और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। और मंत्रालय के ऊपर हमने ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। बात करते हैं जो बादशाहपुर सीट है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाली विधानसभा सीट है। यानी कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाली विधानसभा सीट कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी बादशाहपुर। बात करते हैं सोहना की। सोहना के जो विधायक है वो कौन रहेगा? तेजपाल कंवर। कौन रहेगा? तेजपाल कंवर रहेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो गुरुग्राम के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। लेकिन बात करें हरियाणा की, हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। दूसरा कौन सा रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे रहेगा? तो वो रहेगा यमुनानगर जिले में। कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर जिले में। बात करते हैं जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1970 में। किसने की थी? पीटर जैक्सन व पीटर स्काउट के द्वारा। किसके द्वारा? पीटर जैक्सन व पीटर स्काउट के द्वारा। 1970 में ही जो पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अलीम, उनके प्रयासों द्वारा इसे क्या घोषित किया गया? पक्षी विहार घोषित किया गया। ये आपको 1970 भी मिल सकता है और 1971 भी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1972 में सुल्तानपुर को क्या घोषित किया गया? जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र। क्या घोषित किया गया? जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया?
5 जुलाई 1991 को। कब किया गया? 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बात करते हैं, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला होगा तो सबसे पुराना भी होगा, और यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और बात करें बड़े की तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 353 एकड़। कितने एकड़ है? 353 एकड़ है। यह साइबेरियन सारस के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे शीत ऋतु में कौन से किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए, क्योंकि यहाँ पे शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यहाँ पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए कितने वॉचिंग टावर स्थापित किए गए हैं? तो 4 वॉचिंग टावर स्थापित किए गए हैं। कितने वॉचिंग टावर? 4। इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। सुल्तानपुर आदर्श भूमि जो रामसर साइट है उसमें शामिल किया गया है सुल्तानपुर को। कब किया गया? 5 मार्च 2021 को। कब किया गया? 5 मार्च 2021 को। अब बात करते हैं प्रसिद्ध उद्योगों की। गुरुग्राम के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध उद्योग हैं वो हैं चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। कौन सा रहेगा? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। इसके अलावा सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग में जो हरियाणा है इसका जो निर्यात के मामले में कौन सा स्थान रहेगा? निर्यात के मामले में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बेनेटन औद्योगिक इकाई ये किस देश के सहयोग से लगाई गई है? इटली देश के सहयोग से लगाई गई है। जो बेनेटन उद्योग इकाई है ये इटली की है। औषधि उद्योग ये कहाँ पे रहेगा? डुंडा हेड़ा गांव में। कहाँ पे है? डुंडा हेड़ा गांव में। आभूषण पार्क ये कहाँ पे रहेगा? घड़ी हरसरू में। कहाँ पे? घड़ी हरसरू में। रैनबैक्सी उद्योग ये इसके लिए भी कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? गुरुग्राम जिला प्रसिद्ध रहेगा। होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी कहाँ का फेमस है? गुरुग्राम का। और अपोलो टायर ये भी कहाँ का है? गुरुग्राम जिले का। बात करते हैं गुरुग्राम जिले की प्रसिद्ध झीलों की कि यहाँ पे कौन कौन सी झील हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर झील की। कहाँ पे है? फर्रुखनगर में। कहाँ पे है? फर्रुखनगर में है। और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। विदेशी पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। विदेशी पर्यटकों का मुख्य केंद्र कौन सी झील रहेगी? सुल्तानपुर झील रहेगी। दमदमा झील यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी रहेगी? दमदमा झील। और कौन सी तहसील के अंतर्गत आती है? सोना तहसील के अंतर्गत। इसके अलावा बात करते हैं खलीलपुर झील की। जो खलीलपुर झील है ये कहाँ पे रहेगी? पटौदी में। कहाँ पे है? पटौदी में। बसई झील कहाँ पे है? तो ये भी रहेगी गुरुग्राम में। घाटा झील ये कहाँ पे है? तो ये है पिंचाखेड़ा गांव में। कहाँ पे है? पिंचाखेड़ा गांव में। भीमकुंड ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अब बात करते हैं MTSPL। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। कब हुई? 1970 में। किसके द्वारा की गई? संजय गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? संजय गांधी के द्वारा। उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? तो बंसीलाल था। कौन था? बंसीलाल। इसका जो किसके साथ मतलब कि किसकी हिस्सेदारी थी इसके अंदर MTSPL में? तो इसमें हिस्सेदारी थी जापान की कंपनी की। और वो कंपनी कौन सी थी? सुजुकी। और उसकी हिस्सेदारी कब थी? कब से स्टार्ट हुई? यानी 1981-82 से वो मारुति में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। कौन सी कंपनी? जापान की सुजुकी कंपनी। प्रथम मारुति बाजार में कब आई? 14 दिसंबर 1983 को। यानी कब लॉन्च किया गया? 14 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया। मारुति का सबसे पहला निर्यात किस देश को किया गया? तो सबसे पहले निर्यात किया गया था हंगरी देश को। किस देश को किया गया था? हंगरी देश को। बात करते हैं गुरुग्राम जिले की मिट्टी की। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ की मिट्टी पीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पीली मिट्टी। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ से कोई नदी नहीं बहती, यहाँ से नहर बहती है, गुरुग्राम नहर। कौन सी नहर बहती है? गुरुग्राम नहर बहती है।
नेशनल हाईवे, तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो है NH44। यहाँ की जो मुख्य फसलें रहेंगी कौन कौन सी रहेंगी, बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ और चना, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। खनिज की बात करें तो खनिज रहेगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध रहेगा, तो ये रहेगा गुरुग्राम जिला। अब बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की। तो प्रसिद्ध मंदिर में सबसे पहले बात करेंगे माता शीतला देवी मंदिर की, जो कि कहाँ पे है, गुरुग्राम में। जो माता शीतला हैं वो गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी, पत्नी थी। क्या थी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। माता शीतला के अन्य नाम बड़ी माता, ललिता व कृपी, चेचक की देवी, ये किसके नाम है, माता शीतला के नाम है। और जो माता शीतला मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था भरतपुर के राजा ज्वारे सिंह द्वारा। किसके द्वारा, भरतपुर के राजा ज्वारे सिंह द्वारा। जो ये इसका निर्माण किया गया है कौन सी शैली में किया गया है, कौन सा पैटर्न है, यानी कि कौन सी वास्तुकला है, तो ये रहेगी राजस्थानी शैली पर। किस शैली में किया गया है, राजस्थान शैली में इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जो शीतला माता श्राइन बोर्ड है इसका गठन कब हुआ, 1991 में। और इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री। पहले यह मंदिर कहाँ पे था, कमापुर गांव दिल्ली में। कहाँ पे था, कमापुर गांव दिल्ली में था। बुद्धो माता का मंदिर ये कहाँ पे है, मुबारकपुर गांव गुरुग्राम में। भीमकुंड मंदिर ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और यह किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। एकलव्य मंदिर ये कहाँ पे रहेगा, खांडसा गांव में। कहाँ पे रहेगा, खांडसा गांव में। और एकलव्य के नाम पर भारत में इकलौता मंदिर है। एकलव्य के नाम पर भारत में इकलौता मंदिर कौन सा है, एकलव्य मंदिर। कहाँ पे है, खांडसा गांव में। और यह कौन सी जाति से संबंध है, निषाद जाति से। कौन सी जाति से है, तो इसका संबंध रहेगा निषाद जाति से। अब बात करते हैं गुरुग्राम जिले के प्रसिद्ध मेलों की। तो यहाँ के जो मेले रहेंगे ये रहेंगे माता शीतला का मेला। ये कौन से महीने में आयोजित होता है, तो यह 2 महीने में आयोजित होता है। एक तो चैत्र और एक रहेगा आषाढ़। इन 2 महीने में आयोजित किया जाता है। और यह मेला क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो चेचक के जो रोगी होते हैं उनकी जो चेचक है वो यहाँ से समाप्त हो जाती है। बुद्धो माता का मेला कहाँ पे है, मुबारकपुर गांव में। बुड्ढी तीज का मेला ये रहेगा आलदुर्का गांव। कहाँ पे, आलदुर्का गांव में। और इसका आयोजित कौन से महीने में किया जाता है, तो तीज का मेला आयोजित किया जाता है सावन महीने में। ये तो आप सभी को पता ही होगा। भक्त पूरनमल का मेला ये कहाँ पे रहेगा, कासन गांव गुरुग्राम में। महादेव का मेला इच्छापुरी गांव में। सरस मेला गुरुग्राम में। शाह चोखा खोरी का मेला ये कहाँ पे रहेगा, खोरी गांव में रहेगा। और यह जो शाह चोखा खोरी का मेला है इसका जो संबंध रहेगा वो कौन से समुदाय से है, वो मुस्लिम समुदाय से इसका संबंध रखता है। बात करते हैं गुरुग्राम जिले के शिक्षा और संस्थान की। सबसे पहले बात करेंगे SCERT की, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई, 1979 में। कब हुई इसकी स्थापना, 1979 में। और इसका उद्देश्य क्या है, स्कूल शिक्षा तथा उनके शिक्षकों के स्तर में सुधार लाना। जो स्कूल शिक्षा है और उनके जो शिक्षक हैं उनके स्तर में क्या लाना है, सुधार लाना है। ये इनका क्या है, उद्देश्य है। बात करते हैं हिप्पा की। हिप्पा की स्थापना कब हुई, तो हिप्पा की जो स्थापना है वो हुई है 1983 में। कब हुई, 1983 में हुई। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम, इसकी स्थापना हुई है 1987 में। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, तो मुख्यालय रहेगा इसका गुरुग्राम में। कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय रहेगा। IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना हुई है 1995 में। NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर,
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना हुई है 1997 नैनवाल गांव मानेसर में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान, जो कि कहाँ पे है, मानेसर में, इसकी स्थापना हुई है 2008 में। एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ पे रहेगा, मानेसर में रहेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय, जो गुरुग्राम जिले के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो कहाँ पे रहेगी, तो वो रहेगी फरूख नगर में। कौन सी कहाँ पे रहेगी, फरूख नगर में रहने वाली है। रक्षा विद्यालय, हरियाणा के अंदर एक रक्षा विद्यालय है, और जो कि भारत का प्रथम रक्षा विद्यालय है, उसका कौन से गांव में है, वो रहेगी बिनोला गांव में। कहाँ पे रहेगी, बिनोला गांव में। और जिसकी स्थापना कब हुई, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। गुरुग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई है 2017 में। अमेठी प्राइवेट विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में। एसजीटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहेगी, गुरुग्राम में। और माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। जो शीतला देवी मेडिकल कॉलेज है, वो गुरुग्राम में क्या है, प्रस्तावित है। बात करते हैं पर्यटन स्थल की, तो जो फेमस पर्यटन स्थल रहेंगे वो रहेगा चोमा मस्जिद। कौन सी मस्जिद, चोमा मस्जिद। सराय अली वर्दी खाकी मस्जिद, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया, 14वीं शताब्दी में। कब करवाया, 14वीं शताब्दी में। गोपालगिरी का दुर्ग, ये कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में। इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। किसने करवाया, बलबन ने करवाया। कौन सी शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। क्यों करवाया था, मेवों को नष्ट करने के लिए इस दुर्ग का क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। शीश महल, जो कि कहाँ पे है, फरूखनगर में है, इसका निर्माण करवाया था फौजदार खान ने। किसने करवाया था, फौजदार खान ने। इसकी जो वास्तुकला है, वो पैटर्न है, वो कैसा है, इसको बनाया गया है लाल किले की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर, लाल किले की तर्ज पर। और इसे क्या कहा जाता है, लाल किले की नकल कहा जाता है। अंशुमन मस्जिद कहाँ पे रहेगी, गुरुग्राम में। बेगम समरू का महल कहाँ पे है, झाड़सा यानी कि गुरुग्राम में। अरुस्वती संग्रहालय, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। गर्म पानी का चश्मा या फिर कुंड बोल सकते हैं, कहाँ पे रहेगा, सोहना में। और यह किस कारण प्रसिद्ध है, गंधक और सल्फर के कारण यह प्रसिद्ध है। यहाँ इसमें स्नान करने से जो त्वचा के जो रोग हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सोहना का किला भी कहाँ पे होगा, गुरुग्राम में होगा। समा पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। पटौदी प्लेस, ये कहाँ पे है, पटौदी गांव में, जिसे क्या कहा जाता है, व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है, व्हाइट हाउस ऑफ हरियाणा। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया है इब्राहिम अली खान ने। किसने करवाया है, इब्राहिम अली खान ने। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की, यानी कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गुरुग्राम जिले के, उनके बारे में। मंसूर अली खान, ये क्या थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं पूर्व में, यानी कि पहले। इसकी एक आत्मकथा है, उसे क्या, उसका नाम क्या है, टाइगर टेल। क्या नाम है, टाइगर टेल। प्रीतम रानी शिवाज, जो कि पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, वह हॉकी कोच भी रही हैं। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा, गुरुग्राम जिले में। अनूप कुमार, जो कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा, गुरुग्राम जिले से रहेगा। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये क्या हैं, एक उर्दू कवि हैं। शिवानी कटारिया, ये क्या हैं, तैराकी खिलाड़ी हैं। राजकुमार राव, ये हैं बॉलीवुड अभिनेता। शेखर गुरेरा, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। कारगिल कार्टून्स प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी। जो शेखर गुरेरा हैं, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक रहेगी वो रहेगी कारगिल कार्टून्स। गीता जुत्सी, इनका संबंध रहेगा एथलीट खेल से, और ये इनका संबंध भी कहाँ से है, गुरुग्राम जिले से। आशीष नेहरा, ये क्या है, पूर्व क्रिकेटर हैं। अहमद अली, इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में फरूखनगर का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अकबर अली, इसने 1857 की क्रांति में पटौदी से नेतृत्व किया था। और ये दोनों जो सीटें हैं, दोनों जो फरूखनगर और पटौदी, ये दोनों किसके अंडर आते हैं, गुरुग्राम के अंदर। किसके अंदर, गुरुग्राम के अंडर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
तो शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था। यानी कि जो पांडवों के सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, उन्होंने यह गांव किसको गुरु दक्षिणा में दिया था? तो गुरु द्रोणाचार्य को। कौन सा? गुरुग्राम। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। कौन सी शिक्षा प्रदान की थी? आध्यात्मिक शिक्षा। गुरुग्राम जिले के मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन का विकास किया जा रहा है। किसका विकास किया जा रहा है? तो ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन का। कहाँ पे? मानेसर में। गुरुग्राम जिले के मानेसर में चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी बनाई जा रही है। कितने एकड़ में? 5000 एकड़ में। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में है। वैसे तो ये वहां पे भी रहेंगी, कहाँ पे? मेवात में भी, नूह जिले में भी रहने वाली हैं और महेंद्रगढ़ जिले में भी। गुरुग्राम दिल्ली के 4 बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। भारत के सबसे बड़े कार निर्माता मारुति उद्योग लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। मारुति उद्योग का चौथा संयंत्र गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित किया गया है। जो चौथा संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? मानेसर में। गुरुग्राम को विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गर्म जल के झरनों या शिवकुंड के लिए गुरुग्राम का सोहना प्रसिद्ध है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 10 नवंबर 2013 को। कब शुरू हुआ? 10 नवंबर 2013 को। हरियाणा सरकार द्वारा 22 सितंबर 2015 को गुरुग्राम को स्वयं की संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। किसने की थी? हरियाणा सरकार ने। कब की थी? 22 सितंबर 2015 को। गुरुग्राम भारत का पहला शहर है जहां प्रत्येक रविवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राहगीर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राहगीर दिवस मनाया जाता है। प्रदेश का प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में स्थापित किया गया था। हरियाणा में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहाँ पे लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति गुरुग्राम से होती है। कहां से प्राप्त होती है? गुरुग्राम से। इसलिए गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति कहां से है? कहां मिली है? जो हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति है वो कहां पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 21 जून 2010 को। कौन से जिले में? तो ये चली थी गुरुग्राम जिले में। कहाँ पे चली थी? गुरुग्राम जिले में। हरियाणा की सबसे पहले जो प्राइवेट मेट्रो चली थी वो भी कहाँ पे चली थी? गुरुग्राम में चली थी। गुरुग्राम में ही देश की सबसे पहले चलने वाली पेड टैक्सी सेवा ये भी कहाँ से चली थी? गुरुग्राम में से। और गुरुग्राम में चली थी, ठीक है। इसका नाम क्या था? मेट्रिनो। क्या नाम था इसको? मेट्रिनो। हरियाणा की पहली ग्रीन रोड भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ पे? तो ये रहेगी पटौदी में। कहाँ पे रहेगी? पटौदी में। कहाँ पे? पटौदी में। इसके अलावा एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? गुरुग्राम था। कितना था? 854 था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला भी कौन सा था? तो ये था कौन सा? गुरुग्राम। लगभग 73 पॉइंट कुछ थी, यानी कि हम 74% बोल सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है? गुरुग्राम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम बनाया गया था। यह प्रदेश का दूसरा नगर निगम था और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर 2 नगर निगम बनाए गए हैं। एक तो गुरुग्राम बनाया गया था और इसके बाद 2023 के अंदर
मानेसर को भी नगर निगम बनाया गया है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके अंदर 2 नगर निगम है तो वो हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा का पहला तितली संरक्षण पार्क कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब किया गया? तो ये किया गया है 2016 में। कब किया गया? 2016 में। फर्रुखनगर को दलेल खां ने अष्टभुजीय आकृति में बनाया है। फर्रुखनगर ने दलेल खां ने अष्टभुजी आकृति में बनवाया था। फर्रुखनगर ने अंग्रेजों द्वारा साल्ट वर्क डिपो स्थापित किए गए थे। अंग्रेजों ने नमक ढोने के लिए गढ़ी हरसरू से गुरुग्राम से फर्रुखनगर तक क्या बिछाई थी? रेलवे लाइन। और वो रेलवे लाइन बिछाई थी वो कैसी थी? मीटर गेज थी। गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश गंतव्य है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। रैनबैक्सी दवाइयों की कंपनी भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। मुंजाल सोवा कंपनी कहाँ पे हो जाएगी? गुरुग्राम में हो जाएगी। गुरुग्राम में भीमकुंड या पंचाखेड़ा जोहड़ भी स्थित है। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र सेक्टर 39 जो कि 2 मार्च 2025 को स्थापित किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम में। कब किया गया? जुलाई 2025 में किया गया था। अब हरियाणा के गुरुग्राम जिले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो गुरुग्राम जिला है वो हरियाणा के किस मंडल में आता है? तो वो आ जाएगा गुरुग्राम मंडल में। कौन से मंडल में आएगा? गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई? जब हरियाणा की स्थापना हुई थी उस समय हरियाणा के 7 जिले बने थे, उसमें हरियाणा का गुरुग्राम जिला भी शामिल था। तो गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम जिले का पुराना नाम क्या था? गुरुग्राम जिले का पुराना नाम था गुड़गांव। और गुड़गांव से गुरुग्राम कब किया गया? 2016 में किया गया। गुरुग्राम का नाम किससे जुड़ा है? तो गुरुग्राम का नाम जुड़ा है गुरु द्रोणाचार्य से। किससे जुड़ा है? गुरु द्रोणाचार्य से। गुरुग्राम जिले का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में। दमदमा झील किस तहसील में स्थित है? तो ये रहेगी सोहना तहसील में। किस में स्थित है? सोहना में। गुरुग्राम जिले की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो गुरुग्राम जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो किस राज्य से लगती है? राजस्थान से लगती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से नहीं लगती। गुरुग्राम जिले की जो प्रमुख नदी कौन सी है? तो गुरुग्राम जिले की प्रमुख नदी हो जाएगी इनमें से साहिबी नदी। कौन सी हो जाएगी? साहिबी नदी होगी। गुरुग्राम जिले में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस तहसील में स्थित है? तो ये किस तहसील में है? फर्रुखनगर में। गुरुग्राम जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो औद्योगिक क्षेत्र रहेगा मानेसर। कौन सा रहेगा? मानेसर। और मानेसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहेगा मानेसर। गुरुग्राम जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा शीतला माता का मंदिर। कौन सा हो जाएगा? शीतला माता का मंदिर। माता मनसा देवी ये कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। ये कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। भूतेश्वर मंदिर ये कहाँ पे रहेगा? जींद में। कहाँ पे रहेगा? जींद में। काली माता मंदिर ये आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में हो जाएगा। कहाँ पे होगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिले की प्रमुख झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी दमदमा झील। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाँ, गुरुग्राम जिला है वो एनसीआर का हिस्सा है। हरियाणा के कितने जिले हैं? 14 जिले। गुरुग्राम जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो ये सही होगा या गलत? तो इसका राइट आंसर रहेगा सही। गुरुग्राम जिले का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा सुल्तानपुर। गुरुग्राम जिले में कौन सा प्रसिद्ध साइबर सिटी क्षेत्र है? तो इसमें कौन सा रहेगा? डीएलएफ साइबर सिटी। गुरुग्राम किस सेक्टर क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो यह रहेगा आईटी और उद्योग के लिए। गुरुग्राम जिले में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पे लगता है शीतला माता मेला। कौन सा मेला लगता है? शीतला माता का मेला लगता है। गुरुग्राम जिले की प्रमुख भाषा क्या रहेगी? हरियाणवी और हिंदी इसकी प्रमुख भाषा रहेगी।
गुरुग्राम जिले में स्थित सोहना किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के लिए या फिर झरने के लिए प्रसिद्ध है? सोहना में प्रसिद्ध गर्म पानी का झरना किस जिले में आता है? तो ये आएगा गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती? तो फरीदाबाद से लगती है, नूंह से लगती है, रेवाड़ी से लगती है, लेकिन सिरसा से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।